श्रावस्ती नगर में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन खुशहाल था। उसके पास एक प्यारा सा पुत्र था जिसका नाम आनंदा था। वे एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। अचानक एक दिन आनंदा को एक गंभीर बीमारी हुई और वो गौतमी की गोद में ही शांत हो गया। गौतमी का दुख असहनीय था। वो अपने मरे हुए बेटे को सीने से लगाकर पूरे नगर में घूमने लगी। वो हर दरवाजे पर जाती और रोते हुए पूछती, क्या कोई मेरे आनंदा को वापस लाने की दवा जानता है? क्या कोई मेरे बच्चे को जीवित कर सकता है? लोग उसे पागल समझते थे, पर उनका दिल दया से भरा था। किसी ने कहा, बेचारी माँ, समय का लिखा कोई नहीं बदल सकता। पर एक बूढ़े और समझदार व्यक्ति चंदन ने सोचा, इसकी पीड़ा केवल महान ज्ञानी ही दूर कर सकते हैं। चंदन ने गौतमी को सुझाव दिया, बहन, पास ही के विहार में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। वे ही तुम्हारी पीड़ा को समझकर कोई मार्ग दिखा सकते हैं। किसा गौतमी को एक उम्मीद की किरण मिली। वह तुरंत भगवान बुद्ध के पास गई। गौतमी ने रोते हुए बुद्ध से अपने पुत्र को जीवन दान देने की विनती की। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, पर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम शहर में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ जहाँ आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। गौतमी के लिए यह एक आसान काम लगा। वो दौड़ती हुई शहर की ओर चल दी। गौतमी पहले घर गई। मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। घर के लोगों ने तुरंत बीज देने चाहे। गौतमी ने पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी अपने को खोने का दुख हुआ है? उन्होंने भारी मन से कहा, हाँ, हमारे यहाँ मेरे पिता और उनकी माता का देहांत हुआ है। गौतमी निराश होकर दूसरे घर गई, फिर तीसरे। हर दरवाजे पर एक ही कहानी थी। किसी ने अपनी बेटी को खोया था, किसी ने अपना भाई। गौतमी को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ मृत्यु ने अपना कदम न रखा हो। सूरज ढल चुका था। गौतमी को अचानक बोध हुआ, आनंदा की मृत्यु केवल मेरा दुख नहीं है। मृत्यु तो जीवन का अटल नियम है, ये सबके घर आई है। इस सच्चाई को महसूस करते ही उसका मन शांत हो गया। उसने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और शांत मन से बुद्ध के पास लौट आई। भगवान, उसने कहा, मुझे सरसों के बीज नहीं मिले, पर मुझे मेरा सबक मिल गया है। दुख और हानि जीवन का अनिवार्य हिस्सा है।